हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे आसपास काफ़ी सारे ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जिनको हम रोज़ देखते हैं, लेकिन उनके बारे में हमको जानकारी नहीं होती है। और कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो जहरीले होने के साथ साथ हमारे शरीर के लिए बहुत ही बहुमूल्य भी होते हैं, और जानकारी के अभाव में हम उनको एक कचरा ही समझते हैं। तो एक ऐसी ही वनस्पति है आक, जिसे मदार, अकौगा आदि नाम से जाना जाता है। यह पौधा आपने ज़रूर देखा होगा और इसके फूल शिवलिंग पर चढ़ाए जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसके इतने सारे औषधीय गुण हैं कि इसको आयुर्वेद में एक विशेष औषधि के रूप में माना जाता है। इसकी खास बात यह है कि कितनी भी तेज़ गर्मी क्यों ना पड़े, यह कभी सूखता नहीं है, और जितनी ज़्यादा गर्मी पड़ती है उतना ही ये फलता फूलता है। तो चलिए, मैं आज आपको इसके बारे में संपूर्ण जानकारी दूंगा। अंत तक वीडियो को देखिएगा। ऐसी वीडियो आपको बहुत ही कम देखने को मिलेगी। पहले मैं आपको इसकी पहचान करा देता हूँ। यह आक का पौधा है जिसको मदार, आक, पारद, अकौगा नाम से भी जाना जाता है, और इसकी ऊंचाई 8 से 10-12 फीट तक की ऊंची हो जाती है, और कहीं कहीं पर ये थोड़े ज़्यादा भी बड़े देखे जा सकते हैं। यह गर्म और शुष्क ज़मीन पर ज़्यादा उगता है। इसके पत्ते हरे और मोटे आयताकार के होते हैं, जो करीब 4 से 5-6 इंच तक के हो जाते हैं। इसकी दो प्रजातियां पाई जाती इसकी वैसे तो इसकी कई प्रजातियां पाई जाती हैं, लेकिन दो प्रजातियां अधिक देखने में मिलती हैं। एक सफ़ेद फूल वाली और एक नीले फूल वाली। यह जो आप देख रहे हैं यह नीले फूल वाली है, और यह जो आप देख रहे हैं यह सफ़ेद फूल वाली है। दोनों के ही औषधीय गुण एक जैसे होते हैं। आप किसी भी पौधे का उपयोग कर सकते हैं। इसमें गंध रहित फूल लगते हैं, और इसके जो फल होते हैं 3 से 4 इंच तक के होते हैं, जो मुड़े हुए होते हैं, और इसके अंदर रेशमी धागे जैसी गुच्छे वाली रुई निकलती है, और जिसके अंदर काफ़ी सारे बीज चिपके हुए होते हैं। गर्मियों की ऋतु में जब इसके फल सूख कर चटक जाते हैं तो यह रुई के साथ अपने बीजों को भी उड़ा के लेके जाती है और चारों तरफ फैल जाती है। इसकी रुई पैराशूट की तरह उड़ती है, और जहाँ जहाँ पर भी इसके बीज गिरते हैं वहाँ वहाँ एक अन्य पौधा उगने की संभावना बढ़ जाती है। इसकी टहनी और पत्तों को तोड़ने से सफ़ेद रंग का बहुत अधिक मात्रा में दूध निकलता है, और यह दूध सुबह के समय यानी कि सूर्य उदय के पहले और भी ज़्यादा निकलता है। और इस दूध की सबसे खतरनाक बात यह है कि यदि ये आँखों में चला जाए तो आँखों के लिए बहुत ही नुकसानदायक है, क्योंकि यह बहुत ही चिपचिपा होता है। आँखों में जाने के बाद आँखों को चिपका देता है। तो इससे बचने का तरीका भी मैं आपको बताऊंगा कि यदि गलती से आँखों में इसका दूध चला जाए तो आप इससे कैसे बच सकते हैं और कैसे ठीक हो सकते हैं। यदि आँखों में इसका दूध चला जाता है तो तुरंत देसी गाय का घी आँखों में 2-4 बूंद डालते रहने से आँखों को बचाया जा सकता है। यदि घी नहीं मिलता है तो कोई भी चिकनाहट वाला तेल भी डाल सकते हैं, इससे आँखें बच जाएंगी। इसका वनस्पतिक नाम है कालोट्रोपिक जाइगांडिया। तो अब आपको हम इसके औषधीय प्रयोग बताते हैं। आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी कि एक विषैला पौधा होने के बाद भी यह कितने सारे औषधीय गुण रखता है। देखिए, अस्थमा की समस्या, जिन व्यक्तियों को अस्थमा की समस्या है वह इसके फूलों को सुखाकर बारीक चूर्ण बना लें, और आधा ग्राम की मात्रा में शहद के साथ चाटने से फेफड़ों के रोग दूर होते हैं, शरीर की कमजोरी दूर होती है, लेकिन आपको मात्रा अधिक नहीं लेनी है। खुजली की समस्या है, किसी प्रकार की खुजली है, सूखी खुजली है, गीली खुजली है, उसमें यह फ़ायदा पहुंचाता है। और खुजली से छुटकारा पाने के लिए इसकी जो जड़ होती है उसको जला लें, और जलाने के बाद उसकी राख में सरसों का तेल मिलाकर खुजली वाली स्थान पर लगाते हैं तो खुजली की समस्या से आपको निजात मिलती है। जो व्यक्ति डायबिटीज़ से परेशान है और अपनी डायबिटीज़ को कंट्रोल करना चाहते हैं, जो इसके पत्ते होते हैं उन पत्तों को उल्टा पैर के तलवे में बांधकर सोने से शुगर कंट्रोल में होता है। कुष्ठ रोग में इसकी पत्तियों को पीसकर सरसों के तेल में मिक्स करके लगाने से कुष्ठ रोग, घाव आदि पर लगाने से लाभ मिलता है। शरीर में कहीं पर भी यदि कांटा लग जाता है तो काफ़ी दर्द होता है और उसको निकालना भी मुश्किल होता है। इसके लिए जो आग का दूध होता है वह निकाल कर थोड़ा सा कांटे वाले स्थान पर यदि आप लगा देते हैं तो कुछ देर में आप देखेंगे कि कांटा अपने आप बाहर निकलने लगता है। आँखों में तकलीफ होने पर जो आग का दूध होता है उसको जो पैर का अंगूठा होता है उस पर मालिश करने से आँखों के दर्द में आराम मिलता है। जिन व्यक्तियों का गंजापन आ गया है या सिर में किसी प्रकार का इन्फेक्शन है जिसके कारण बाल बहुत तेज़ी से झड़ रहे हैं, तो आग के दूध को किसी तेल में मिलाकर उस स्थान पर लगाने से
बालों का झड़ना रुक जाता है। जिन व्यक्तियों को चलती हुई गाड़ी में उल्टी होती है, सफ़र के दौरान उल्टी होती है, वह इसके पत्तों को पैर के नीचे या जूतों के अंदर रख लेते हैं तो उससे उल्टी की समस्या रुक जाती है। यदि शरीर में किसी भी प्रकार का दर्द है, घुटनों में दर्द है, चोट मोट का दर्द है, तो आग के पत्तों पर तेल लगाकर उसे गर्म करके गुनगुना दर्द वाले स्थान पर बांध देने से आराम मिलता है। या आप तेल भी बना सकते हैं। पत्तों को लेकर उनको कूट लें और किसी भी तेल में डालकर, लगभग सरसों का तेल आप इस्तेमाल करें तो अच्छा रहेगा, उसमें डालकर उसको पकाएं। जब पत्ते जल जाएं तो उनको छानकर तेल को अलग कर लें। यह तेल अच्छा दर्दनाशक है और उसको लगाने से वात रोगों में आराम मिलता है। इस तेल को कान में एक एक दो दो बूंद डालने से भी कान का दर्द भी ठीक हो जाता है। और जहाँ पर चोट है या फिर सूजन का दर्द है वहाँ पर लगाते हैं तो वहाँ पर भी आराम मिल जाता है। इस उपयोग को कुछ दिन तक करना चाहिए, 4-5 दिन तक यदि करते हैं तो आपको काफ़ी अच्छा आराम मिलेगा। इसी प्रकार से यदि किसी को गठिया रोग की समस्या है तो आग के पत्तों को पीस कर उसका रस निकाल लें और उस रस को सरसों के तेल में मिलाकर अच्छे से पकाएं। और जब रस सारा जल जाए, सिर्फ तेल से बचे, उस तेल का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। यह आसान तरीका है, इसको आप सभी प्रकार के दर्दों में, गठिया के दर्द में इस्तेमाल करके लाभ ले सकते हैं। या फिर आग के पत्तों पर तेल लगाकर बांधने से भी गठिया में आराम मिलता है। एक गोखरू नाम की बीमारी होती है जो अधिकतर किसान भाइयों को होती है, क्योंकि किसान भाई अधिकतर खाली पैर चलते हैं, जिससे उनके पैरों में कांटे गड़ने या फिर अंदर कोई चोट लगने से गांठ बन जाती है, जिसमें काफ़ी परेशानी होती है। और इस समस्या से बचने के लिए चमत्कारी पौधा है आक। आक के पौधे के पत्तों को तोड़कर उसमें जो दूध निकलता है उसे गोखरू के ऊपर 5 से 10 मिनट तक लगा रहने दें। 3 दिन के बाद आपकी समस्या अपने आप ठीक होने लगेगी। जिन बच्चों को बहुत तेज खांसी चलती है तो वह आक के फूलों को छाया में सुखा लें, उसमें काली मिर्च और जीरा बराबर मात्रा में मिलाकर बारीक पाउडर बनाकर रख लें। थोड़ी थोड़ी मात्रा में शहद में मिलाकर बच्चों को चटाते हैं या बड़ों को भी चटाते हैं तो उससे खांसी की समस्या ठीक हो जाती है। एक रोग होता है प्रदर रोग, जिसे लुकुरिया भी कहा जाता है। सुबह सुबह इसके एक फूल को खाली पेट पानी के साथ सेवन करने से प्रदर रोग की समस्या ठीक हो जाती है। तो आँखों के सभी प्रकार के रोगों को दूर करने के लिए इसका आप काजल बनाकर उपयोग कर सकते हैं। और काजल बनाने के लिए एक तरीका है कि इसके दूध को इकट्ठा कर लें और दूध में काटन, जिसे रुई बोला जाता है, रुई को अच्छे से डुबा दें। और जब वह रुई सूख जाए तो उसमें घी डालकर उस रुई को जलाएं और जो काजल बनेगा उस काजल का गाय के देसी घी में मिलाकर अच्छे से काजल बना लें। और उस काजल को आँखों में लगाने से आँखों के समस्त प्रकार के रोग ठीक होते हैं। देखिए, दमा की समस्या दूर करने के लिए एक बहुत ही आसान और अच्छा प्रयोग मैं आपको बताता हूँ। 1 तोला आग का दूध और 15 तोला खड़ी हल्दी, इन सभी को आपस में अच्छे से घोंट कर किसी मिट्टी के बर्तन में डाल दें और उसको अच्छे से पैक करके उसको आग में रखकर उसकी भस्म बना लें। और इस भस्म की अल्प मात्रा में शहद के साथ सेवन करने से दमा की समस्या ठीक हो जाती है। जहाँ पर डॉक्टरों ने मना कर दिया कि अब ये व्यक्ति ठीक नहीं होगा, वहाँ पर भी ये काम करता है। और किसी आयुर्वेदिक वैद्य की सलाह अनुसार इसका उपयोग करते हैं तो आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। इसके पीले पत्तों को यदि काली मिर्च के साथ पीस कर उपयोग करते हैं तो उसमें भी दमा और श्वास की बीमारी में लाभ मिलता है। जिनको पैरालाइज हो जाता है तो उन व्यक्तियों को इसके पत्तों की भाप देने से काफ़ी आराम मिलता है। यह पौधा ऐसी कोई भी बीमारी नहीं है जिसको ठीक ना कर सका हो। यह पौधा विश्व का एक ऐसा पौधा है जो सभी प्रकार के रोगों को ठीक करने की क्षमता रखता है। तो अगला प्रयोग हो उदर रोगों के लिए। सभी प्रकार के उदर रोग, यानी कि पेट के किसी प्रकार का रोग है, उसको ठीक करने के लिए मैं आपको एक उपाय बताता हूँ। इन औषधियों का उपयोग करके आप लाभ ले सकते हैं। देवदारू का चूर्ण, ढाक के बीज, आंकड़े की जल की छाल, गज पीपल, सहजन की छाल, अश्वगंधा, इनको खूब बारीक पीस लें। फिर इसको 1 से 2 ग्राम की मात्रा में लेने से आपके समस्त प्रकार के उदर रोग ठीक हो जाते हैं। किसी प्रकार की सूजन है तो उसको दूर करने के लिए आंकड़े के पत्तों को पीसकर सरसों के तेल में मिलाकर पेस्ट बनाएं और पेस्ट को लगाने से सभी प्रकार की सूजन और दर्द में लाभ मिलता है। यदि शरीर में किसी प्रकार की कोई बाहरी गांठ है तो उसके लिए आग का दूध, जमाल गोटी की जड़, चित्रक की छाल और गुड़ को आपस में मिलाकर एक पेस्ट जैसा बना लें और उसको बाहरी गांठों पर लगाते हैं तो गांठें बहुत ही जल्दी ठीक हो जाती हैं। गांठें जल्दी फूट जाती हैं और अंदर का सारा मवाद निकल जाता है।
इस आग के पौधे के इतने सारे औषधीय फायदे हैं कि एक दो वीडियो में बता पाना मुश्किल है। हम समय समय पर वीडियो बनाकर आपको बताते रहेंगे। किसी भी उपयोग को करने से पहले अपने वैद्य या डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें। यदि आपका कोई सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं या आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। आशा करते हैं कि जानकारी आपके लिए लाभकारी रहेगी। यदि आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और सभी के साथ शेयर करें ताकि जानकारी सभी तक पहुंच सके। आपको फिर मिलेंगे एक ऐसी ही नई जानकारी के साथ। नमस्कार।